चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10 के मैथ्स में चैप्टर 9 पढ़ रहे थे हम लोग, और इसके जितने भी कंसेप्ट थे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे, अलग अलग टाइप के, सारा टाइप हमने कवर कर लिया था। एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था, वो भी आपने ट्राई किया होगा आई होप। तो आज के क्लास में क्या करना है, एक्सरसाइज नंबर 9.1 जो आपके एनसीईआरटी बुक में है। तो 9.1 एक्सरसाइज डिस्कशन करते हैं। टोटल जितने भी क्वेश्चन है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वो सारे डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या है इस एक्सरसाइज में? देखो, सारे क्वेश्चन में एक लैंग्वेज लिखा रहेगा। इस लैंग्वेज से हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनेगा, उसमें साइन कॉस टैन कुछ लगाएंगे, जो पूछा जा रहा है वो वैल्यू निकालेंगे। देखिए क्या कहता है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, तो डोर की लंबाई दे दिया ना, 20 मीटर लंबी डोर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके ना उसके लैंग्वेज को समझिएगा और उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाइएगा। तो सर्कस का एक कलाकार जो है 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरीके से तनी हुई है, मतलब उसमें कोई ढील नहीं है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट तना हुआ है, और भूमि पर सीधे लगे एक खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ओके, मतलब टॉप से बंधा हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक हमारे पास ग्राउंड पर एक कोई खंभा खड़ा खड़ा होगा। ठीक है, कुछ ऐसे। तो ये जो ए बी अभी आपको दिख रहा है, ये क्या है? इस ए बी को मैंने बोला सर, ए बी क्या हमारे पास खंभा है। ठीक है, अब इसके शिखर से, मतलब इसके टॉप से, इस खंभा का शिखर हो गया ए, इसके टॉप से एक रस्सी बंधा हुआ है 20 मीटर लंबा। और यदि बोल रहा है कि यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करेगी। तो ऐसा कुछ बोल रहा है कि ये यहाँ से, इसके टॉप से एक रस्सी को मैं ऐसे बांध रहा हूँ, ठीक है, जमीन के साथ। और ये जो रस्सी मैंने बनाया, पॉइंट ए से सी तक का जो रस्सी है हमारा, ये रस्सी डोर है। ठीक है, ये बिल्कुल सीधा है, बोला था इसमें कोई भी तनी हुई है, कोई भी ढील नहीं है। अब ये जो कोण है, क्या ऐसा बोल रहा है कि भूमि के स्तर से, मतलब जमीन के स्तर से जो रस्सी है, जो डोर है, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है? क्वेश्चन पढ़िए। यस यदि सर। भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो खंभा का ऊंचाई कौन सा होगा, ए बी, बी सी या ए सी? सर जी ए बी। ए बी। और यहाँ पर आपको कोई और एक भुजा दे रखा है क्या क्वेश्चन में? साइन बोलिए। 30 लग गया। अच्छा, यहाँ पर ए बी, बी सी या ए सी में कुछ दिया भी तो है, मुझे बताओ कौन सा वैल्यू दे रखा है? सर जी बी सी 20 नहीं, सेंटीमीटर। नहीं बीसी नहीं दे रखा है। देखिए यहाँ पर बोला गया है 20 ए मीटर सी दे लंबी रखा डोर, जी ए सी। एसी दे रखा है। तो यहाँ पर समझिएगा, डोर की लंबाई 20 मीटर है, तो डोर मतलब रस्सी, तो रस्सी बीसी है या फिर रस्सी एसी है? सर जी ए सी। एसी है ना रस्सी। तो आप एक रस्सी तो एसी है, तो एसी का दे रखा है। ठीक है, ये वाला 20 मीटर दे रखा है। ठीक है, बीसी नहीं दे रखा है। और आपसे पूछ रहा है ए बी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर, इस ट्रायंगल के लिए, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण भी तो 90 डिग्री है, कोण सी 30 डिग्री है। तो इस 30 डिग्री के लिए मैं कह सकता हूँ क्या कि 30 डिग्री के सामने वाले को आप लंब कहते हो, यानी पी कहते हो। यस सर। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाले को एच कहते हो। मतलब कर्ण देकर के आपसे लंब पूछ रहा है, तो लंब और कर्ण में कौन सा संबंध है पी और एच में? साइन साइन थीटा। 30। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, आप बोलेगे सर त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी जो है आपका 30 डिग्री का है। तो एंगल सी के लिए आप साइन लगाओगे। यहाँ पर साइन क्यों लगा रहे हैं, अब तक टैन लगा रहे थे कई बार, साइन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि लंब और कर्ण का बात चल रहा है। लंब आपसे पूछ रहा है, कर्ण दिया गया है। तो साइन 30 डिग्री लगाइएगा। तो साइन 30 डिग्री होता है आपका, मतलब 30 का वैल्यू नहीं डाल रहा। साइन का डेफिनेशन आपको पता है सर, साइन होता है पी बटा एच, लंब बटा कर्ण। पी यहाँ पर क्या है 30 डिग्री के लिए, पी है आपका ए बी, और एच क्या है आपका, एच मतलब हाइपोटनीज यानी कर्ण, तो आपका आ जाएगा एसी। ठीक है, कर्ण आपका एसी है। यहाँ पर साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताइए, साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताइए, टेबल सर जी देखिए। ए 1/2। 1/2। और ए बी का वैल्यू देखिए, नहीं पता तो ए बी को मैं ए बी लिख दे रहा हूँ। और ए सी का वैल्यू आपको दे रखा है 20। ठीक है, तो ए सी का वैल्यू आपका 20 है। यहाँ से सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, 20/2 बराबर ए बी। ठीक है, ये 20 10। उधर गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 10 बराबर ए बी, कट गया ना ये 2 से 10 बार में। ठीक है, तो आपका ए बी कितना आ गया, आपने बोला सर ए बी जो आ रहा है वो 10 मीटर का आ रहा है, मतलब ए बी ही तो खंबे की ऊंचाई है। ठीक है, तो आप कह सकते हो यहाँ पर फाइनली फिर खंबे की जो ऊंचाई होगी, फाइनली लिख देना अपने एग्जाम में, अगर ये 2-4 नंबर का आता है, खंबे की ऊंचाई 10 मीटर हमारा आंसर। ठीक है, इकाई जरूर लगाइएगा। मीटर कैसे आया, क्योंकि ये मीटर में था, रस्सी की ऊंचाई, सॉरी रस्सी की लंबाई।
तो खंभा भी 20 मीटर आ जाएगा, सॉरी 10 मीटर आ गया। क्लियर, आसान था। यस सर। चलिए, तो इस तरीके से आपने बोला सर साइन 30 लगाया और यहाँ से क्वेश्चन सोल्व हो गया, बहुत आसान। ये 2 नंबर में आ सकता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, ये बोल रहा हूँ 2 नंबर, इसका मतलब जो नहीं कि 2 नंबर में ही आएगा, हो सकता है 3 में आ जाए, हो सकता है 1 में ही आ जाए, ठीक है। तो इन जनरल 2 नंबर में आ जाता है। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 2 देखिए। अच्छा, क्वेश्चन 2 डिस्कस कर रखा ना, आंधी आने वाला जो पेड़ टूट गया था, याद है सभी को? यस सर। एक पेड़ था जो आंधी आने से टूट के नीचे पर गिर गया था, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ठीक है, वीडियो देखिएगा, डिस्कस्ड है, तो ये अब इसमें अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो देखिएगा, ठीक है, अगर किसी का मिसिंग हुआ है तो। क्वेश्चन 3 इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 भी डिस्कस कर लिया है, मुझे बताइए एक बार सर, आप लोग खुद से बताइए इसका करके, ट्राई करिए। इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मतलब मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, ठीक है। चलो मिला बना लेते हैं डायग्राम। तो मैंने क्या बोला कि एक बिल्डिंग है कुछ इस तरीके से, और इस मीनार के, मान लो मीनार हमने ए बी बोल दिया, तो ए बी के आधार से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, ठीक है। 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु सी बोल दिया मान लो, ठीक है। अब इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं मीनार के शिखर को मिलाऊं, तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, वो बोल रहा है 30 डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। मीनार की ऊंचाई बताइए, मतलब ए भी पूछ रहा है आपसे, एच एस को कह दीजिए, बताइए क्या लगाएंगे यहाँ पर, साइन कॉस या टैन इस त्रिभुज में। जो डेटा दे रखा है उसको लिख दीजिएगा। तो बोल रहा था कि मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर है बिंदु, ठीक है। तो मैं नीचे लिख दिया 30 मीटर। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी आपका 30 डिग्री है। यहाँ पर साइन लगाऊं, कॉस लगाऊं या टैन लगाऊं? कोस थीटा। कॉस थीटा लगाएंगे तो फिर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी बटा एच। सर तो जी 10। टैन, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर जो एच लिखा है ना, ये एच आपका कर्ण नहीं है, ये एच ऊंचाई के लिए एच लिखा है, ठीक है। आप चाहो तो उसको एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप टैन लगाओगे, टैन क्यों? क्योंकि इस 30 डिग्री के लिए ना मुझे पता है सर ये वाला लंब है और ये वाला कर्ण है, सॉरी नीचे वाला आधार है। तो लंब और आधार, आधार देकर के लंब पूछ रहा है, ये मत सोचो कि एच पूछ रहा है। एच तो ठीक है ऊंचाई के लिए लिख रहे हैं, कर्ण नहीं है वो, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा लंब बटा कर्ण यूज कर, सॉरी लंब बटा आधार यूज करेंगे। यहाँ पर टैन लगा दो, टैन 30 डिग्री। टैन 30 डिग्री कितना होगा सर, इस त्रिभुज के लिए अगर देखें तो सी पर 30 डिग्री, टैन 30 कितना हो जाएगा, ए बी बटा, ऐसा लिख सकते हैं ए बी बटा बी सी, लंब बटा आधार। लंब आपका ए बी है, आधार आपका बी सी है। तो टैन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। 1/2। ए बी 1/√3 नहीं, 1/2 तो साइन 30 होता है। ए बी कितना, टेबल याद कर लीजिए, ए बी का वैल्यू एच और बी सी का वैल्यू कितना, 30। तो यहाँ से एच कितना आ जाएगा बोलिए, 30√3 आएगा क्या? नहीं, 30/√3 आएगा। तो सॉल्व करो, देखिए। तो यहाँ से आप 30 को इधर ले आइए ना, बस 30/√3 बराबर एच, ठीक है। तो यहाँ से एच कितना आ गया, एच बराबर 30/√3। तो इतना आंसर छोड़ दोगे क्या अपने एग्जाम में आप? 10√3। हाँ, इसको परिमेयकरण कर दिएगा, 10√3 आ जाएगा। तो √3 नीचे में है तो यहाँ भी √3 से गुना करेंगे, यहाँ भी √3 से गुना करेंगे, परिमेयकरण कर दिया तो आ गया 30√3 बट्टा में √3 इंटू √3 3। तो इसको काटिए, 3 से काटिएगा 10 बार में कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 10√3, ठीक है, मीटर। तो कहेंगे सर जो मीनार है उसकी ऊंचाई जो रहेगा 10√3 मीटर आएगा। ये क्वेश्चन शायद क्लास में करवा भी रखा है था, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन यस सर। 4 इजी क्वेश्चन है, 10√3 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला, चलिए क्वेश्चन ट्राई करके बताओ कितना होगा आंसर। क्वेश्चन को पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। तो ऊंचाई दे देगी पतंग का, ठीक है, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोर अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। डोर जो है भूमि पर कहीं बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, मतलब कौन 60 डिग्री का बन रहा है, जमीन और रस्सी के बीच में। यह मानकर के डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब कोई भी झुकाव नहीं है, बिल्कुल सीधा है रस्सी, ऐसा नहीं कि झुका हुआ है, ऐसा नहीं है,
इस तरीके से बिल्कुल सीधा है। तो डोरी की लंबाई बताइए, ठीक है, डोरी कितना लंबा होगा, मतलब रस्सी की लंबाई आपको बताना है। तो आप सोचिए कि हमारे पास, मैं डायग्राम बना रहा हूं, उसके बाद कर लेना। एक हमारे पास मान लो ग्राउंड पर के ऊपर यहाँ पर कोई पतंग उड़ रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पर नाम दे दिया पॉइंट मान लो पी, ठीक। तो क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि ये जो पतंग है जमीन से कितना ऊंचा उड़ रहा है, बताइए। पी ये कितना रहेगा? 60 मीटर। 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं ये जो पतंग है कुछ रस्सी से तो बंधा होगा ना, इस तरीके से आप बोलोगे सर एक रस्सी से बंधा हुआ होगा, ठीक है। तो आपने बोला सर यहाँ मान लो इस पॉइंट को सी बोल दिया, तो पीसी जो है ये रस्सी की लंबाई है, पीसी के यहाँ पर रस्सी का लंबाई, और ये बिल्कुल सीधा है, इसमें कोई झुकाव नहीं है, घुमा हुआ नहीं है, ठीक है। बोल रहा है कि रस्सी जो है जमीन से कितना कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो डोरी की लंबाई बताइए, मतलब डोरी की लंबाई कौन सा होगा, पीए पीसी या फिर एसी? जी पीसी। पीसी डोरी की लंबाई ब्लू वाला होगा सर, पीसी हमारा डोरी है, ठीक है। तो इस त्रिभुज को देखिए, इस ट्रायंगल को देखिए, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, त्रिभुज पीएसी में नाम कैसे लिख सकते हो, एबीसी लिखो, पीएसी लिखो, पी क्यू आर लिखो, कुछ भी लिख दीजिए। पीएससी में आपको पता है एंगल सी जो है सर 60 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पूछ रहा है पीसी, दिया गया है पीए, तो आपको लंब दे रखा है ना 60 डिग्री के लिए, क्या बोलेगा सर, लंब दे रखा है, ठीक है, लंब है। और आपको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। लंब और कर्ण कौन बताता है, साइन थीटा, ठीक है। तो लंब और कर्ण में जो संबंध है साइन थीटा का है, तो यहाँ पर आप साइन थीटा लगाओगे क्या, साइन 60 डिग्री, बोलिए समझ में आ रहा साइन क्यों लगा रहे हैं। फिर लंब देकर कर्ण पूछ रहा है, ठीक है, आधार पूछता तो tan लगाते हैं। तो साइन 60 डिग्री कितना लिखेंगे सर, यहाँ पर पी बटा एच, ठीक है, पी बटा एच, लंब बटा कर्ण। पी कितना है यहाँ पर, पी ए है, और कर्ण कितना है आपका, पीसी है। क्लियर है इतना? यस सर। साइन 60 का वैल्यू बता दीजिए कितना होता है। सर जी √3/2। √3/2। पी ए का वैल्यू कितना है, 60, ठीक है, और पीसी का वैल्यू नहीं पता, तो पीसी को पीसी लिख दीजिए, ठीक है, फाइनली आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो √3 इंटू पीसी बराबर 60 इंटू 2। तो यहाँ से पीसी कितना आ जाएगा, पीसी बराबर 120/√3, ठीक है। √3 से ऊपर नीचे गुना भी तो करना पड़ेगा क्योंकि अपरिमेय संख्या है नीचे में, ठीक है, नीचे में रूट वाला नंबर है, नीचे से रूट हटाएंगे, तो यहाँ पर आ गया 120√3, और नीचे में √3 इंटू √3 गुना होकर के 3, 40√3। ठीक है, 40√3 आ जाएगा। तो इसको काटिए, 3 से काटिएगा, 4 बार में कटेगा, एक जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 40√3, तो मीटर में आ जाएगा। और ये क्या है आपका, पीसी आया। और पीसी क्या है बताइए, रस्सी की लंबाई है ना। पीसी क्या है, फिगर में देखिए तो पीसी आपको दिख जाएगा रस्सी की लंबाई। तो आप कहेंगे सर रस्सी की लंबाई जो होगी वो 40√3 मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर? यस सर। आसान है, कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस सब में एक एक ट्रायंगल बन रहा है। टाइप 2 पर आएंगे जहां पर वो ट्रायंगल बन रहे थे। ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन 6 करते हैं, पहले इस क्वेश्चन पर आइए, मतलब पहले बेसिक सवाल आंसर कर लेते हैं, फिर उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ऐसे आसान था। क्वेश्चन 7 करते हैं पहले, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले वो कर लूंगा। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से, बोल रहा है भूमि की एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ठीक है, लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई बताइए। पहले तो एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है, अगर पढ़ा तो। अब यहाँ पर समझिए, फिर से पढ़ता हूँ, सर बोला क्या गया यहाँ पर, इस डायग्राम को पढ़िए और फिगर बनाने का ट्राई करिए। तो इतना तो पता है सर, यहाँ पर एक भवन की बात की गई थी जो जमीन पर खड़ा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक बिल्डिंग बनाता हूँ, ठीक है, ग्राउंड पर, ठीक है, ग्राउंड पर एक बिल्डिंग खड़ा है, ओके, जिस तरीके से इस बिल्डिंग का नाम क्या है, इस भवन का नाम क्या है, ए बी नाम दे दिया, ठीक है, कुछ भी कर दीजिए, ए बी रख दिया आपने, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप नाम क्या दे दो। अभी बिल्डिंग जमीन से 90 डिग्री कौन बना रहा होगा, बिल्कुल। अब बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, तो मतलब भवन का जो ये जो मैंने बिल्डिंग बनाया इसका ऊंचाई दे रखा है क्या क्वेश्चन में? यस सर। तो बोल रहा है जो भवन आपने बनाया इसका जो ऊंचाई वो 20 मीटर है, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर लिख रखा था। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। अब बोल रहा है इसके ऊपर एक और
मीनार लिखा हुआ है, एक टावर लगा हुआ है। जैसे आपने देखा हो ना किसी छत के ऊपर, कोई छत के ऊपर एयरटेल का टावर ऐसे लगा, देखा आपने? ठीक है, यस सर। तो उसी तरीके से किसी बिल्ड, अब इतना ऐसा फिगर तो बनाएंगे नहीं हम लोग, ठीक है, हम लोग डायग्राम बनाते हैं, फिगर नहीं बनाते, डायग्राम बनाते हैं। तो हमने सोचा सर इस डायग्राम में ए बी को बिल्डिंग बोल दिया और उसके ऊपर एक टावर खड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो टावर कुछ इस तरीके से मैं बना रहा हूँ। तो इस बिल्डिंग के ऊपर टावर, चलो इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर एक टावर बना दिया इस तरीके से, और इस टावर का नाम क्या दे दिया हमने? टावर का नाम यहाँ पर मान लो सी कर दिया, सीए कर दिया। ठीक है, तो सीए क्या हो गया? हमारे पास टावर हो गया जो बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हो गया। अब बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मतलब मैं यहाँ पर खड़ा होकर के, जमीन पर खड़ा होकर के देख रहा हूँ। ठीक है, तो बोल रहा है कि संचार मीनार मतलब जो टावर है, एक बार उसके आप शिखर को देखिए और एक बार उस सॉरी एक बार उसके तल को देखिए और एक बार शिखर को देखिए। तो जब मैं तल को देख रहा हूँ, ठीक है, तल मतलब आधार को देख रहा हूँ। ठीक है, किसके? इस टावर के आधार को, टावर के आधार को ऐसे देखेंगे। ठीक है, और टावर के मैं शीर्ष को अब देख रहा हूँ, अब टावर के शिखर को देख रहा हूँ, तो यहीं पे खड़ा होकर टावर को शीर्ष को देखने लगा। तो ये समझ में आ रहा है कि एक बार मैंने टावर के शिखर को देखा और एक बार मैंने टावर के शीर्ष तल को देखा, यस सर। है ना? तो पॉइंट ए क्या है? टावर का तल, और यही बिल्डिंग का टॉप है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ पॉइंट ए को देखा तो जो कोण बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, क्योंकि पता है ये छोटा कोण है। और जब मैं शिखर को देख रहा हूँ तो ज्यादा सर को उठाना पड़ेगा, तो ये वाला जो कोण है वो 60 डिग्री का है। ठीक है, 60 डिग्री का है। अब यहाँ पर बोल रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए, मतलब मीनार का ऊंचाई कौन सा है यहाँ पर बताइए? सर जी ए सी, जी ए सी सी? बी। ये भी नहीं, देखो मीनार की ऊंचाई बोल रहा है, तो ये बिल्डिंग है, भवन, और मीनार ये है। मीनार तो बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है ना। ठीक है, तो यहाँ पर एसी आपको पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीजें लिख दो आप अपने एग्जाम में, जब ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, तो आपको कुछ कुछ लिखना होता है डायग्राम, क्योंकि ये 6 नंबर में आएगा। तो डायग्राम के बारे में बता दो। ये आप कहेगा सर यहाँ पर भवन जो हमने लिया है, भवन किसको लिया है? भवन ए बी को लिया है, जो कि 20 मीटर है। ठीक है, मीनार किसको लिया है हमने? मीनार को बता दीजिए आपने एसी को लिया है या फिर सीए को लिया है, और जिसको आप एच मान लीजिए। ठीक है, इसको आपने एच मान लेना है। ठीक है, लिख दीजिए एच, ताकि बार बार सीए ना लिखना पड़े। इस पॉइंट को आप कुछ भी नाम दे दो, ए बी सी डी, इसको डी कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर डी लिख दिया। बी डी को आप एक्स मान लीजिए। ठीक है, बी डी को आपने एक्स मान लिया यहाँ पर, ताकि हमें बार बार एक्स ना लिखना है, बी डी ना लिखना पड़े, मैं एक्स लिख दूंगा। बाकी एंगल तो 45 डिग्री 60 डिग्री आपने बना करके दिखा ही दिया फिगर में। अब यहाँ पर दो त्रिभुज लीजिए बारी बारी से। तो सबसे पहले कौन सा त्रिभुज आप लीजिएगा? एक ये सर त्रिभुज, ए डी। त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, ए डी बी, ये त्रिभुज जो अभी मैं पिंक कलर का बनाया। ठीक है, तो त्रिभुज एडीबी को लीजिए पहले, तो एक तो त्रिभुज दिख रहा है, और एक बार मैं ये त्रिभुज दिख जाएगा पूरा बड़ा बीसीडी। तो दो त्रिभुज तो दिख रहा है सर, एक एडीबी और एक बीसीडी। दोनों में आप लीजिए क्या लीजिएगा? साइन कॉस टैन। तो यहाँ पर मैं रहा हूँ त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में। तो ए बी डी में आपको पता है एंगल डी जो है कितना है? 45 डिग्री। बस फिगर को ध्यान से देखेगा, छोटा वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, कौन ये 45 डिग्री का है? समझ में आ रहा है ये वाला, इस ट्रायंगल में? यस सर। ठीक है, इस ट्रायंगल में कौन डी कितना है? 30 डिग्री का है, सॉरी 45 डिग्री का है। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, तो आपको क्या दिखेगा? tan 45 डिग्री। अच्छा, tan क्यों ले रहा है? क्योंकि कर्ण को कोई मतलब है नहीं। ठीक है, आपको लंब दे रखा है और आपको आधार एक्स है। ठीक है, लंब और आधार में रिलेशन देखिए, कर्ण से कोई मतलब है नहीं, एडी के बारे में कोई चर्चा किया नहीं गया। ठीक है, तो आप कहेंगे सर tan 45 डिग्री कर ले, तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर tan 45 डिग्री के लिए लंब हो जाएगा आपका ए बी, आधार हो जाएगा आपका बी डी। ठीक है, यहाँ से tan 45 का वैल्यू 1 डाल दीजिए, ए बी का वैल्यू आपका 20 है और बी डी का वैल्यू x है। तो यहाँ से हमने सॉल्व करके बता दिया क्या कि x का वैल्यू 20 मीटर हो जाएगा। बोलिए, यस क्या सर। क्लियर? तो हमने अभी तक देखा कि सर x जो है ना वो 20 मीटर का आ गया। ओके, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए। उसके बाद अब दूसरा वाला त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है, तो सेकंड ट्रायंगल क्या कहता है? दूसरा जो त्रिभुज है वो हमें दिख रहा है त्रिभुज ये पूरा बड़ा सा। ठीक है, बी सी डी। तो त्रिभुज बी सी डी ले रहे हैं, त्रिभुज बी सी डी में एंगल डी कितना है यहाँ पर? बीसीडी में देखिए कौन डी कितना है, देखिए ना यहाँ पर, ये पूरा। ठीक है, तो कौन 60 डिग्री है डी, कौन डी ये पूरा ना यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये 60 डिग्री का है।
तो इस बार अगर tan लगाइएगा आप tan 60 डिग्री, तो इस बार tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा? तो लंब बटा आधार। लंब कौन सा है इस बार? BC। लंब है आपका BC और आधार कितना है आपका? आधार है आपका BD। समझ में आया? तो tan 60 का वैल्यू कितना? सर जी √3। BC कितना? BC तो BC रहेगा। BC को आप अच्छा BC कुछ लिख सकते हैं क्या? सर जी x। नहीं, BC को x नहीं लिख सकते, BC ये वाला ना पूरा। सर जी h। नहीं, h नहीं है, वो तो AC है। 20 प्लस h। देखिए BC क्या है आपका? ये BC ये पूरा है ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये पूरा आपका h है AC, और ये पूरा 20। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 20 प्लस h जोड़ करके आ जाएगा, ठीक है। यस तो सर। फिगर को देख करके हमने BC को क्या किया सर, BC ये पूरा दिख रहा है, तो इस पूरे लंबाई को मैं लिख दूंगा h+20, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया h+20 बटा BD कितना है आपका? BD आपका x है, ठीक है। तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, √3x इज इक्वल टू h+20। अच्छा h या x किसी का वैल्यू पता है क्या आपको? सर जी x की वैल्यू 20 है। x का वैल्यू पता है, देखिए 20 है, ठीक है। तो x के ऊपर 20 डाल दीजिए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं सर ये कितना है? √3 × 20, ठीक है, बराबर h+20। यहाँ से आप सॉल्व करिए, h निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो आप कहिएगा सर यहाँ से क्या आ जाएगा? ये 20√3 बराबर h+20, ठीक है। तो यहाँ से 20√3, ये 20 इधर आएगा तो माइनस का 20 बराबर h, ऐसा लिख सकते हैं? बोलिए। फाइनली मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, कहीं पर डाउट हो किसी भी कैलकुलेशन में तो बताना। तो आपने h जो आया है आपका, वो आया है 20√3 माइनस 20। तो यहाँ से आप 20 को कॉमन ले लीजिए, तो 20 कॉमन लीजिएगा तो कितना बनेगा? √3 - 1। यही आपका मीटर में आंसर आ जाएगा, बस इतना छोड़ना है। इसका परिमेयकरण नहीं करेंगे क्योंकि हर में कोई रूट वाला नंबर नहीं आया, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई कितना आ गया? h ही तो आपको निकालना था। मीनार का ऊंचाई बोला गया था ना आपसे निकालने। मीनार कौन सा है आपका? CA है। CA को आपने h बोला था, h आपने निकाल दिया, आपका आंसर आ गया। समझ में आया? सर जी आसान था। जी क्या बोल रहे हो विपिन? सर जी ये यहाँ पे √3 बराबर है h+20/x। सर जी यहाँ पे x की वैल्यू नहीं डाल सकते? यहाँ पर यस सर। हाँ डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मान लो, सोचो ऐसे कि आपने अगर सर यहीं पर x का वैल्यू 20 डाल दिया, तो क्या हो जाएगा? 20 × √3, जो मैंने यहाँ पर किया, तो 20 × √3 तो आया ना, h+20 बराबर 20√3 यहाँ पर आ गया। एक स्टेप बाद डालो, यस सर। ठीक है। तो यहाँ भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वही होता है ना कि आपको कोई चीज याद नहीं करना है, ऐसा नहीं, मैंने कभी नहीं बोला कि जैसा मैं कर रहा हूँ एग्जैक्ट आपको भी ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप थोड़ा पहले डाल दीजिए x का वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। समझ में आया? यस सर। चलिए, तो ऐसे कर लोगे, यहाँ पे डाल दोगे, आंसर वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। और ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, जहां भी आपके 2 ट्रायंगल बन गए वो 6 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 क्या कहता है? बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है जैसे लास्ट क्वेश्चन क्या ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे और क्या आंसर आएगा। एक पेडेस्टल के शिखर पर, मतलब कोई भी, अब देखो यहाँ पर आपको कई बार ऐसा होता है ना, कुछ ऐसा वर्ड आ गया जिसके बारे में नहीं पता है, तो उससे कोई आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन में क्या फर्क पड़ेगा? पेडेस्टल का शिखर मतलब हमें पता है सर, कुछ भी बिल्डिंग होगा उसके शिखर पर, टॉप पर, ठीक है। तो कुछ बिल्डिंग के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है। तो मूर्ति का इस बार ऊंचाई दे दिया गया, ठीक है। मूर्ति कितना ऊंचा है? 1.6 मीटर। भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। तो जमीन पर खड़ा होकर के मूर्ति के शिखर को देख रहे हैं, तो 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब उसी बिंदु से मीनार, अब पेडेस्टल के शिखर को देख रहे हैं, अब जिस बिल्डिंग पर खड़ा है मूर्ति उसके शिखर को देख रहे हैं, तो कौन 45 डिग्री का बन रहा है? तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करिए, मतलब वो जो बिल्डिंग है उसकी ऊंचाई ज्ञात करिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ फिगर कुछ ऐसा कि सर एक ग्राउंड पर पेडेस्टल खड़ा है, मतलब एक बिल्डिंग खड़ा है कुछ भी, और इस बिल्डिंग के ऊपर कुछ और भी खड़ा है क्या? यस सर। क्या? मूर्ति, ठीक है। तो इसके ऊपर पता सर मूर्ति भी है, जस्ट इसके ऊपर कुछ ऐसे, बिल्कुल सीधा। अब इसका नाम दे दीजिए, मान लो यहाँ पर नाम दे दिया AB। AB क्या होगा? हमारे पास मूर्ति हो गया। और BC क्या हो गया? BC हमारे पास पेडेस्टल हो गया, मतलब बिल्डिंग हो गया।
और यहाँ पर एक पॉइंट फिक्स कर दिया हमने कि पॉइंट पी हमने फिक्स कर दिया सर, वहीं से देखेंगे जहां से हमने ऑब्जर्वर को फिक्स किया वहां से देखेंगे। अब क्या क्या चीज हो रहा है सर, ए बी क्या है आपका, ए बी आपका मूर्ति है, ठीक है। ऊपर में आपको बोला था क्वेश्चन में कि मूर्ति है, मूर्ति कितना ऊंचा है बताओ? सर जी 1.6। 1.6 मीटर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर ये जो ए बी आपने बोला ना ये 1.6 मीटर है, क्वेश्चन में ही फिगर में ही मैंने लिख दिया, ठीक है, ताकि बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, फिगर से काम चल जाए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है बिल्डिंग कितना, नहीं पता, बिल्डिंग की ऊंचाई मतलब बीसी की ऊंचाई तो आपसे बोला ही है निकालने के लिए, मम्मी की था। पेडेस्टल जो है आपका वो है आपका बीसी, ठीक है, बीसी है जिसको हमने एच बोल दिया, ठीक है, मान लीजिए एच, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट पी से, अच्छा माइक बंद कर लो, किरण के नाम से एक बच्चे हो, तो इस पॉइंट पी पर खड़े होकर के सबसे पहले क्या देखा गया? सर जी बी। मूर्ति के शिखर का, ठीक है, मूर्ति के शिखर को देख रहा हूं, तो मूर्ति का शिखर कौन सा है, ए बी या सी? बताइए। सर जी ए बी। नहीं, मूर्ति का शिखर, मूर्ति नहीं पूछ रहा, मूर्ति का टॉप पूछ रहा हूँ, मूर्ति का सर शिखर, जी ए। ए पॉइंट ए, तो मूर्ति का टॉप तो पॉइंट ए है, तो मैं पॉइंट पी पर खड़ा होकर के मूर्ति को टॉप को देख रहा हूँ, मतलब मूर्ति का शिखर को देख रहा हूँ। तो मूर्ति के शिखर को देखा तो टॉप को देखा, तो यहाँ पर आपको जो कोण दिख रहा है बनता हुआ, वो कोण दिख रहा है सर 60 डिग्री का, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा था ये वाला कोण 60 डिग्री का है। अब क्या बोल रहा है, उसके बाद उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर को आप देखिए, अब मतलब बिल्डिंग है ना बीसी, उसके शिखर को देखिए, तो उसका शिखर कौन सा है बताइए? सर जी बी। बी। तो आपको पता सर बी पॉइंट को दो चीज बोल सकते हैं, पॉइंट बी जो है मूर्ति का आधार है या फिर पेडेस्टल का शिखर है, ठीक है। तो यहाँ पर मूर्ति का आधार ना लिख करके बोल रहा है पेडेस्टल का शिखर, तो पेडेस्टल का शिखर कौन सा होगा? आप कहेंगे सर पॉइंट बी, तो पॉइंट बी को मिला दिया। और ये वाला जो एंगल यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, ये वाला कौन कितने डिग्री का बोल रहा है? 45 डिग्री का बोल रहा है, ठीक है, 45 डिग्री। तो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा फिगर बन गया। बोल रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई बताइए, मतलब बीसी पूछ रहा है। पिछला बार क्या पूछा गया था, पिछले बार देखें यहाँ पर ए बी बोल रहा था निकालना, मतलब ये सी है, ये वाला दूरी, ठीक है। इस बार क्या बोल रहा है आपसे, ए बी दे करके बीसी पूछ रहा है, ठीक है। तो वही काम करिए, दो ट्राइंगल में आप टैन थीटा लगाएंगे। टैन थीटा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता है लंब और आधार का कंसेप्ट चल रहा है, कर्ण यानी पीए या पीबी का तो कोई रोल है नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो पीसी कितना है आपका, इसको मान लीजिए एक्स, पीसी को हमने एक्स मान लिया, तो आप क्या बोलेगा, त्रिभुज, आप पहले छोटा वाला ट्रायंगल लीजिए, त्रिभुज बीपीसी में, ठीक है, बीसीपीसी में आपको एंगल सी कितना दिख रहा है बताइए, एंगल सी कितना वैल्यू दे रखा है बीपीसी को देख करके बताओ? 45 डिग्री। 45 डिग्री, तो एंगल सी मुझे 45 डिग्री दिख रहा है, तो यहाँ पर tan 45 लगा दूंगा। tan 45 डिग्री लगा रहे हैं क्योंकि लंब और आधार दिख रहा है मुझे, तो लंब आपको दिखेगा बीसी, आधार आपको दिखेगा पीसी, ठीक है। तो tan 45 का वैल्यू आपका 1 होता है, tan 45 नीचे लिख दिया, बीसी का वैल्यू आपका एच है और पीसी का वैल्यू आपका एक्स है। तो यहाँ से सॉल्व करने का मुझे दिख रहा है क्या, एच और एक्स बराबर हो जाएगा, यस सर। एच बराबर एक्स, तो यहाँ से मुझे दिखा सर एच और एक्स बराबर है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद दूसरा वाला त्रिभुज लीजिए, ठीक है, जो बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, और बड़ा वाला ट्रायंगल का नाम है पीएसी, ठीक है, एपीसी। तो त्रिभुज एपीसी में, एपीसी में मुझे दिख रहा है एंगल पी जो है, अच्छा एंगल सी यहाँ लिख देना, थोड़ा गलती यहाँ पर देखो, इसको सही कर लेना, एंगल सी 45 नहीं है, एंगल पी 45 है, बस ट्रायंगल का नाम ध्यान से लिखना। यहाँ पर एंगल पी जो है वो 45 डिग्री, और यहाँ पर एंगल पी कितना हो जाएगा बोलिए? सर जी 60 डिग्री। 60 डिग्री। एपीसी को देखेंगे तो ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री का है, पूरा दे रखा था क्वेश्चन में कि एंगल यहाँ पर 60, सब शिखर को देख रहे थे तो 60 डिग्री बन रहा था। तो tan 60 लगाओ यहाँ पर, tan 60 कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री के लिए, इस एंगल पी के लिए आपका लंब क्या है, आपका एसी है क्या, बीपीसी सॉरी एपीसी ट्रायंगल में लंब आपका एसी है, लिख सकते हैं क्या यहाँ पर सर एसी, और आधार क्या है आपका बीसी है। tan 60 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए सर √3। एसी को क्या लिखिएगा बोलिए, एसी कितना लिख दें, फिगर से देखिए, फिगर को देखकर क्या लग रहा है, H प्लस 1.6। H प्लस 1.6, बहुत बढ़िया। तो एसी जो है ए बी और बीसी को जोड़ करके है, तो कहेंगे सर यहाँ पर क्या दिख रहा है, H प्लस 1.6 डिवाइड बाई बीसी, तो बीसी को आप या तो बीसी लिख दो या फिर आपको अच्छा एक्स लिख दो, ठीक है, एक्स लिख दिया। यहाँ से क्या आ गया, √3x इज इक्वल टू H प्लस 1.6, कुछ ऐसे आ रहा है, बोलिए। यस सर।
अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है h, है ना। तो आप x के जगह पर h पुट कर दीजिए, या फिर h के जगह पर x पुट कर दीजिए, चाहे x के जगह पर h पुट कर दीजिए। चाहे आप h निकाल लो चाहे x निकाल लो, दोनों तो बराबर होगा ना, h और x बराबर होगा, जो भी h होगा वही x होगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, h के जगह पर x पुट कर लो, चाहे x के बराबर h पुट कर लो, ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हो। मैं √3 इंटू एक्स के जगह पर h पुट कर देता हूँ, ठीक है। x और h तो बराबर है, ताकि पहले h ही आ जाए हमारा, ठीक है, कुछ ऐसे। तो इस h को इधर लेकर आइए, बस कैलकुलेशन देख लो, ये वाला h इधर आ जाएगा। तो 3h माइनस h बराबर 1.6। इतना क्लियर है सभी को, ठीक है। इसके बाद आगे मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर आपका क्या आ गया, √3h माइनस का h बराबर 1.6। h को मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, h दोनों जगह पर था ना, तो h को मैंने कॉमन ले लिया, तो आ गया √3 माइनस 1 बराबर 1.6, ठीक है। तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.6 बाई √3 माइनस 1। बोलिए, क्लियर है। यस सर। जे इतना एच की आंसर छोड़ वैल्यू, दे, नो सर। इतना आंसर आंसर नहीं छोड़ेंगे, क्या करेंगे अभी, परिमयकरण करेंगे, क्योंकि नीचे में रूट वाला नंबर आ गया था, नीचे से रूट हटाइए, ठीक है। तो यहाँ पर गुना करेगा √3 प्लस 1 से, क्योंकि यहाँ पर माइनस था तो साइन चेंज कर लेंगे, और यहाँ भी √3 प्लस 1 से, ठीक है। तो ऊपर में क्या आ गया, 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे क्या आ जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो आ जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इसको आप काटिए, कितना आ रहा है बताइए, 2 से काटिएगा 1.6 को, तो कितना बार में कटेगा, सर जी 0.8। 0.8, तो 0.8 इंटू √3 प्लस 1, इतना मीटर आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये एच आया ना, पहुंच आया। अच्छा, यहाँ पर कोई दिक्कत अगर हुआ ना काटने में, अगर समझ लो, ऐसे कर लेना आप, अगर इसमें कोई इशू है, जिस समझ में आ गया कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना शॉर्ट में कर लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें कोई दिक्कत है किसी को भी कि सर ये कैसे लिख दिया, तो इसमें दिया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट को हटाया तो नीचे में 10 से गुना कर दिया, ये रूल पता है आपको, पॉइंट हटाया नीचे में 10 से गुना करेंगे, पॉइंट के बाद एक अंक था, 2 से काटेंगे 8 बार में कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, 8/10, तो 8/10 का वाला तो 0.8 होता है, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं सर, यहाँ पर आ जाएगा 0.8, और यहाँ पर √3 प्लस 1, ठीक है, कितना मीटर। तो h निकाल दिया, h ही क्या था हमारा, मीनार का ऊंचाई, सॉरी क्या था हमारा h, पेडेस्टल की ऊंचाई, ठीक है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई कितना आ गया, √0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। क्लियर है। यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे आपके तो 6 नंबर में आ सकते हैं, या फिर 5 नंबर में आ सकते हैं, ठीक है, या फिर 4 नंबर में आ सकते हैं, तो 5, 4, 6 कितने भी आ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, यानी आधार से, एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण 3 डिग्री है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अच्छा, ये क्वेश्चन करवा रखा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, ये याद होगा आपको। यस सर, कुछ करवा ऐसा रखा है। क्वेश्चन, ठीक है, इसके आधार से मैं इसके यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ से ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है। ये वाला फिगर था आपका, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया है, तो क्लास के वीडियो में आपको मिल जाएगा, पीडीएफ आपको शेयर कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10 देखो, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। ये क्वेश्चन अगर आएगा ना आपके एग्जाम में तो डायरेक्ट आएगा, बिल्कुल कुछ डेटा भी नहीं बदला जाएगा, सेम क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और देखिए क्या कहता है इसमें, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, और इसमें जितना भी वर्ड लिखा सभी काफी इंपॉर्टेंट है। पहला चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमने देखा कि सर सड़क की चौड़ाई कितना, 80 मीटर है, ठीक है। इसके दोनों ओर आमने सामने कुछ खंभा लगा हुआ है, और दोनों का जो लंबाई है बिल्कुल समान है, ठीक है, मतलब दोनों की ऊंचाई बराबर है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि सर मान लिया सर, यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक रोड है कुछ ऐसा, ठीक है, इतना चौड़ा रोड है। अब इसके ऊपर एक खंभा यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, और इसको थोड़ा मैं और चौड़ा कर देता हूँ, और एक खंभा यहाँ पर लगा हुआ है। ये डायग्राम मैंने सही बनाया कि गलत बना दिया, बोलो। सर जी गलत बना दिया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि सर जी इधर का जो लंबा कोण है ये थोड़ा सा नीचे आओ जी, नीचे आओगा जी। मतलब सीधे बोले सर, जो दोनों लाइन जो आपने बनाया ना बड़ा छोटा कर दिया, जबकि क्वेश्चन बोल रहा था कि दोनों जो खंभे हैं बराबर लंबाई की है, ठीक है। तो आपको दोनों लंबाई बराबर बनाना चाहिए था, ठीक है। तो आप देखो, यहाँ पर आप एग्जैक्ट नाप के नहीं बनाओगे स्केल से, ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि लगभग लगभग जो है ना वो बिल्कुल बराबर दिखना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझिए
कुछ इस तरीके से आप बनाइए, ठीक है। बिल्कुल लगभग ऐसा दिखे कि सर हाँ दोनों बराबर है। अब दिख रहा है क्या दोनों बराबर? हाँ जी। यस सर। तो अब दिख रहा है सर हाँ हमारे पास जो दोनों खंबे हैं, मान लो एक खंभा को हमने बोल दिया ए बी और एक खंभा का नाम दे दिया सी डी, ठीक है। दोनों का लंबाई समान कर दिया, ओके। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, ओके। तो इनके बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट ले लीजिए, वो आपकी मर्जी, कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट फिक्स कर दिया हमने पी, ठीक है। अब इस पॉइंट पी से मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों खंभों को देखना स्टार्ट करता हूँ, एक बार दाएं वाला एक बार बाएं वाला। जब मैं राइट साइड वाला देख रहा हूँ तो मुझे उन्नयन कुछ सॉरी, तो मैं हो सकता है कि जब दाएं वाला देख रहा हूँ तो उन्नयन कोण एक दिखेगा, ठीक है। और फिर मैं इधर से जब इसको देखूंगा तो एक उन्नयन कोण दिखेगा। एक सेकंड, कुछ ऐसा क्लियर? यस सर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब आप इन दोनों कोण को देख रहे हो तो उन्नयन कोण जो है, यहाँ पर आपका जो उन्नयन कोण दिख रहा है वो 30 डिग्री का दिख रहा है और यहाँ पर 60 डिग्री का दिख रहा है। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किधर 30 किधर 60 ले रहे हो, ठीक है। तो किधर भी 30 किधर भी 60 ले लीजिएगा, ठीक है। तो आपको पता है सर यहाँ से हमने देखा तो एक 30 डिग्री का कोण दिख रहा है, एक 60 डिग्री का कोण दिख रहा है, क्योंकि बोल रहा था दोनों खंभों को देखा तो उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री का दिख रहा है, ठीक है। खंभों की ऊंचाई खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करिए। मतलब बोल रहा है कि बिंदु पी जो है वो इन खंभों से कितना दूर है और खंभा कितना ऊंचा है, ठीक है। तो आप मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में इतना दे रखा है क्या कि बीडी का चौड़ाई दे रखा है क्या क्वेश्चन में, बताइए बीडी कितना है? सर जी 80 मीटर। 80 मीटर, क्योंकि बीडी क्या है आपका, सड़क है। सड़क का चौड़ाई आपको बोल रहा था 80 मीटर, क्वेश्चन में बहुत क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा था ए बी को आप एच मान लीजिए और सी डी को भी आप एच मान लीजिए, दोनों ही खंभा बराबर बराबर है, दोनों को मैंने एच एच ही बोल दिया। अब बीपी को मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि हमें समकोण त्रिभुज दिख रहा है तो मैं बीपी को एक्स मान ले रहा हूँ, ठीक है। माना कि सर यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है ना, इसको मैंने एक्स मान लिया। तो मुझे बताइए पी से डी तक का दूरी कितना रह जाएगा? सर जी x प्लस 80 मीटर। एक्स प्लस 80? नहीं, एक्स प्लस 80 कैसे होगा, ऐसे समझो। अगर मैं कह रहा हूँ ये पूरा इतना से इतना तक कोई रस्सी है, ऐसे समझो ए बी जो है वो बोल रहा हूँ ये पूरा आपका 20 मीटर है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ इतना जो यहाँ पर एक गांठ लगा दिया पी पर, पी से लेकर के बी तक जो है ना वो 12 मीटर का है, तो एपी कितना आएगा आपका? सर जी 8 मीटर। 8 मीटर कैसे निकाला आपने? सर जी पूरे में 20 से घटा दिया। 20 में से 12 घटा दिया, मतलब आप कहते हैं पूरे में से 12 घटा दिया। तो उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि ये पूरा अगर मेरे पास 80 है, ठीक है, 80 है, इतना आपका अगर x है तो ये कितना होगा, पूरे 80 में से x घटा देंगे, समझ में आ रहा है? यस सर। पूरे में से एक भाग घटा दीजिए, 80 माइनस एक्स। हाँ, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप x प्लस 80 या फिर 80 एक्स माइनस 80 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। x माइनस 80 भी लिखना गलत होगा, क्योंकि टोटल जो है टोटल में से एक भाग को घटाएंगे। तो टोटल तो मेरा 80 है, तो पूरा सर यहाँ से यहाँ तक क्या 80 है, उसमें से एक भाग आपने x बोल दिया, ठीक है। तो आप जो बचा हुआ भाग कितना होगा सर, 80 में से x घटा दीजिए, तो ये वाला हो जाएगा आपका 80 माइनस एक्स। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फिगर में कुछ कुछ बना रहा हूँ, सारी चीजों को लिख दूंगा बाद में, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को, बोलिए। डायग्राम, तो अभी तक डायग्राम बनाया, डायग्राम के बारे में अब लिखते हैं, ठीक है। क्या क्या लिखना पड़ेगा सर, यहाँ पर बोलना पड़ेगा सर हमारे पास ए बी जो है और जो सी डी है, इन दोनों को हमने एच माना है। ए बी और सी डी दोनों बराबर बराबर है, दोनों खंबे थे, ठीक है। आपने और क्या माना है? अच्छा, आपने क्वेश्चन में फिगर के अकॉर्डिंग आप बोल रहे हो सर बी डी जो है हमारा, बी डी को हमने 80 मीटर लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि आपने बोला था खंबा की सॉरी सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है, तो मैंने बी डी ले लिया। फिगर में हो सकता है नाम आप चेंज करिएगा, पी क्यू आर एस लिखोगे उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा, इसको रटना नहीं है। उसके बाद आपने बोला बीपी कितना है आपका, बीपी को आपने एक्स मीटर मान लिया है, और बीपी को अगर एक्स माना है तो पीडी कितना आ गया है आपका, पीडी 80 माइनस एक्स आ गया है, ठीक है। 80 माइनस एक्स मीटर है आपका, देखिए पीडी फिगर में ही सारा चीज लिखा है, पीडी आपका 80 माइनस एक्स है, बस इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद एंगल तो आपने दिखाई दिया कि एंगल बी आपका वहां पर 60 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, बाकी कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि बीपी बताइए, पीडी बताइए, मतलब आपसे बोल रहा था ना बीपी बताइए कितना होगा, पॉइंट पी जो है खंभों से कितना दूर पर होगा, तो बीपी बताना है, पीडी बताना है।
और h बताना है। ठीक है, सारा चीज निकालते हैं हम लोग। देखिए, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज मुझे बताइए, कहां पर एक समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है? कोई भी एक त्रिभुज। तो हम त्रिभुज एबीपी है ना, त्रिभुज एबीपी लेते हैं। त्रिभुज एबीपी में हमें पता है एंगल पी जो दिख रहा है सर वो 60 डिग्री का दिख रहा है, मतलब यहाँ पर जो कोण है पी पर वो 60 डिग्री का दिख रहा है। तो यहाँ पर आप साइन लगाओगे, कॉस लगाओगे, टैन लगाओगे? सर जी tan। टैन लगाएंगे, मुझे पता था लंब और आधार का रेशियो देखेंगे, कर्ण से क्या ही मतलब है, एपी से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो आप टैन लगाइएगा, तो यहाँ पर आप देखिएगा टैन 60 डिग्री। ठीक है, टैन 60 डिग्री सर लंब बटा आधार, लंब है इस बार आपका ए बी और आधार इस बार आपका बीपी। ठीक है, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं एबीपी में। तो टैन 60 का वैल्यू आपको पता है √3 होता है, ए बी का वैल्यू आपको एच दे रखा है और बीपी कितना है आपका एक्स है। तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, √3x जो होगा सर एच के बराबर होगा। क्लियर, एक इक्वेशन बन गया हमारे पास, √3x बराबर एच, इक्वेशन 1 बोल दिया इसको। ठीक, अब आते हैं दूसरे वाले पर। तो एक और त्रिभुज दिख रहा है क्या मुझे इसी फिगर में? बताइए। यस सर। त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? सर जी त्रिभुज BDC। बीडीसी नहीं, बीडीसी नहीं, जी PDC। पीडीसी बिल्कुल सही। तो पीडीसी दिख रहा है और पीडीसी में एंगल पी जो है आपका वो 30 डिग्री का है। ठीक है, एंगल पी इस बार 30 डिग्री का है। तो यहाँ पर इस बार फिर से टैन लगाइए, टैन 30 डिग्री लगा दें, टैन 30 डिग्री। तो आपके साथ लंब बटा आधार, लंब इस बार कितना हो गया, लंब है आपका सी डी, इस बार लंब है आपका सी डी। ठीक है, टैन 30 डिग्री का लंब आपका सी डी आ जाएगा, आधार आपका पीडी आ जाएगा। तो सी डी बटा पीडी लिख देंगे क्या, सी डी बटा पीडी। ठीक है, तो टैन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। सी डी कितना है, सी डी भी आपका एच ही है, देखो दोनों ही तो एच था आपका, दोनों खंभा का ऊंचाई। पीडी कितना है बताओ मुझे, पीडी की जगह पर क्या लिखना चाहिए मुझे? देखिए फिगर में तो लिख रखा है, सारा चीज लिख दिया था ताकि फिगर सही देखकर आंसर पुट कर दे। ठीक है, तो पीडी आपका 80 - x इतना है ना, तो 80 - x, यस। तो ये है आपका 80 - x। तो बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या आ रहा है। तो 80 - x का जो वैल्यू आएगा सर h√3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, h√3 आ गया। अब यहाँ पर आपको बताना क्या था, आपको बताना था x और h सारा बताना, तो आप क्या करिए, h का मान √3x पुट कर दो समीकरण 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऐसा क्वेश्चन किया था, मतलब कैलकुलेशन ऐसा आया था पहले भी, 80 - x। h के जगह पर आपको क्या पुट करना है सर, h के जगह पर √3x, यहाँ लिख दिया √3x। और ये वाला जो √3 था पहले से, इस √3 को मैं √3 गुना करके लिख दिया। समझ में आया सभी को? यस ये सर। वाला जो h है वो यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, बाकी √3 तो √3 से गुना हो ही रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये आ जाएगा आपका 80 - x इज इक्वल टू √3, √3 से गुना होगा तो आपका मिल जाएगा 3x। ठीक है, तो मुझे बताइए कितना आ रहा है, 80 बराबर 3x + x, वो x उधर जाएगा ऐड हो जाएगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 80 बराबर सर 4x के बराबर है। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आप सॉल्व करिएगा। जी क्लियर 40 करता मीटर। हूँ, x का, चलो इधर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो मैं इधर ही लिखा। सर जी 20 मीटर। हाँ जी, x का वैल्यू 20 मीटर आ जाएगा, बस यहाँ पर x निकाल देता हूँ। तो यहाँ से कहेंगे सर x का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 80/4 यानी 20 मीटर। ठीक है, तो ये आपने बता दिया कि सर पॉइंट P जो है पहले वाले खंबे से 20 मीटर की दूरी पर है, क्योंकि x आपने बोला सर ये वाला 20 मीटर है ना। तो पहले वाले खंबे से 20 मीटर की दूरी पर, दूसरे वाले खंबे से कितना दूरी पर रहेगा? सर जी 20 मीटर। पहले वाले से 20 मीटर पर है, दूसरे वाले खंबे से कितना दूरी पर रहेगा? सर जी √3x। नहीं नहीं, समझो मेरी क्वेश्चन को, मैं बोल रहा हूँ कि ये पॉइंट P जो है पहला खंबा AC से AB से 20 मीटर की दूरी पर है, तो दूसरा खंबा से कितना दूर रहेगा? सर जी 60 मीटर। 60 मीटर है ना, बहुत बढ़िया। तो आपको पता है टोटल सर 80 है, उसमें से एक भाग आपने 20 बोला, तो 80 में से 20 घटा देंगे 60 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही करिए, यहाँ पर इसके आगे मैं अगले पेज पर लिख रहा हूँ। तो अभी तक आपने क्या निकाला सर, एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू आपका 20 मीटर आ गया। तो यहाँ से हम कह देंगे, इसलिए 80 - x कितना आ जाएगा, 80 - x आपका आ जाएगा 80 - 20, यानी आ जाएगा आपका 60 मीटर। ठीक है, तो ये हमने x और 80 - x निकाल दिया, बाकी आंसर बाद में लिखेंगे। इसके बाद आपको बोला था कि खंभे की ऊंचाई बताइए, तो खंभा का ऊंचाई कितना है,
h बराबर √3x, ठीक है। h कितना है आपका √3x, समीकरण 1 से। तो यहाँ से बोलेगा सर h जो है आपका खंबा का ऊंचाई √3x, यानी √3 इंटू x आपका 20 है, तो कह देंगे 20 √3, ठीक है, मीटर। तो क्या क्या आंसर बोलेंगे? पहला बोलेंगे सर खंबा की ऊंचाई, ठीक है, खंभों की ऊंचाई, मतलब दोनों खंभे तो बराबर थे ना, खंभों की ऊंचाई कितना है आपका h, और h कितना आ गया 20 √3 मीटर, ठीक है, पहला आंसर। अब x का वैल्यू 20 मीटर, मतलब बोल रहा था कि आप ये भी बताइए कि पॉइंट P जो है दोनों खंभों से कितने कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर आप लिखेगा पहले खंभे से, फिगर को देखिए, पॉइंट P जो है पहले खंभे से 20 मीटर की दूरी पर है, ये BP, ठीक है, और दूसरे खंभे से कितनी दूरी पर है 80 - x, मतलब 80 - x 60। तो एक खंभा से 20 मीटर और दूसरे खंभे से 60 मीटर की दूरी पर है। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिंदु पहले खंभे से 20 मीटर तथा दूसरे खंभे से 60 मीटर की दूरी पर है। बोलिए। यस सर। तो यही आपको लिखना है सर, एक तो हमारा ऊंचाई जो है h आ गया 20 √3 मीटर, और जो दूरी आ गया वो दो दूरी आ रहा है, एक तो 20 मीटर और एक 60 मीटर, ठीक है, ये दो आंसर आ गया हमारे पास। क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन यस आएगा तो सर। 6 नंबर में आएगा, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बता ही दिया, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा अगला क्वेश्चन ये सारे ट्राई करना, एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है ना वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। इसके बाद ये इजी है, ठीक है, ट्राई करना, इंपॉर्टेंट है, क्लास में डिस्कस भी हो रखा है। क्वेश्चन 13 ऐसा क्वेश्चन, लैंग्वेज सूर्य का उन्नयन कोण वाला क्वेश्चन था ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ट्राई करिएगा, हो जाएगा, डायग्राम सेम बनेगा, ठीक है, डेटा भी सेम है, कैलकुलेशन हो जाएगा आपका, बस लैंग्वेज बदला गया है। ये क्वेश्चन डिस्कस करो, ये काफी अच्छा है, ठीक है, आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है, हालांकि इसको स्किप कर सकते हो। क्वेश्चन 15 पर आते हैं। क्वेश्चन 15 को करने के लिए थोड़ा मैं पहले कंसेप्ट आपको बताता हूँ कि ये 15 में क्या कंसेप्ट लगेगा। देखो यहाँ पर समझिए, स्पीड टाइम डिस्टेंस, समय दूरी चाल का एक क्वेश्चन होता था आपके पास, पहले क्लास 8-9 में पढ़ा होगा। अगर हम किसी भी गाड़ी से चल रहे हैं या फिर चल रहे हैं एक समान चाल से, है ना, एक समान चाल से कोई दूरी को हम तय कर रहे हैं, ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, एक समान चाल करने का मतलब क्या, एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है। तो इन दैट केस अगर मैं कहता हूं कि, बस एग्जांपल समझा रहा हूं, कि अगर मैं 20 किलोमीटर को चलने में मुझे जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है मुझे 5 घंटे, ठीक है, तो मुझे बताइए 40 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लग जाएगा अगर स्पीड सेम है। सर जी 10 घंटे। 10 घंटे। आपको पता है क्या कि आपने सर जब दूरी को दोगुना किया, डिस्टेंस आपने दोगुना कर दिया, चाल अगर सेम रख रहे हो, उसी स्पीड से चल रहे हो, तो टाइम भी आपका दोगुना हो जाएगा, मतलब 10 आवर लग जाएगा, है कि नहीं, बिल्कुल लगेगा। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 8 किलोमीटर चलने में मुझे टाइम लग जाता है 4 घंटे, ठीक है, तो मुझे बताइए 4 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लग जाएगा। सर जी 2 घंटे। 2 घंटे। आपने बोला सर डिस्टेंस आपने क्या किया, आधा कर दिया, ठीक है, तो आपका टाइम कितना लग जाएगा, आधा लगेगा, 2 घंटा लगेगा। ये समझ में आ रहा सभी को, स्पीड अगर सेम है तो हर बार मैंने देखो लिख दिया है एक समान चाल, ये चाल तो बदल ही नहीं रहे। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर मैं कभी बोलता हूं कि आपके पास अगर x डिस्टेंस, ठीक है, x किलोमीटर चलने में अगर आपका लगता है 3 घंटे, ठीक है, तो 2x किलोमीटर चलने में कितना टाइम लग जाएगा, सर जी 6 घंटे। 6 घंटे। आपने बोला सर डिस्टेंस को आपने क्या किया, दोगुना कर दिया x से 2x, तो टाइम को भी आप क्या करिएगा, दोगुना कर दीजिएगा, तो 6 घंटे लग जाएंगे। क्लियर, समझ यस में आ सर। गया। अगर मैं कह रहा हूं कि 2x किलोमीटर चलने में लगता है 8 घंटे, तो x 8 घंटा यहाँ पर, या 8 मिनट कुछ भी, तो x किलोमीटर चलने में कितना टाइम लग जाएगा। सर जी 4 घंटे। ठीक है, आपने 2 से डिवाइड किया तो इधर भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, डिस्टेंस आपने आधा किया तो टाइम को भी आधा कर दो, ठीक है। तो ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को समझिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन भी आएगा तो 6 नंबर में आएगा। एक सीधा राजमार्ग के एक मीनार के पाद तक, मतलब उसके आधार तक, एक राजमार्ग है मतलब एक कोई रोड है, हाईवे किसी मीनार के आधार तक जाता है। ठीक है, तो मुझे इतना तो पता चल गया ना कि एक इस वाले क्वेश्चन में एक रोड होगा और इस पर एक बिल्डिंग खड़ा होगा, मतलब एक मीनार खड़ा होगा। मैंने बना दिया जितना इन्फॉर्मेशन मुझे पता चला उसके अकॉर्डिंग। नाम दे दो इसको ए बी। ठीक है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मतलब यहाँ पर एक आदमी खड़ा हो गया है और यहाँ पर खड़े होकर के मीनार के शिखर पर खड़ा होकर के एक कार को देख रहा है। ठीक है, और कार को देख रहा है जो रोड मीनार की तरफ आ रहा होगा, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो एक कार यहाँ पर कुछ आ रहा होगा और इसका जो अवनमन कोण बना, जब इसने ऑब्जर्व किया तो अवनमन कोण 30 डिग्री का बन रहा है। तो ये वाला कोण 30 डिग्री का है क्या? नो सर। नहीं, तो बिल्कुल सही बोला आपने, ये नहीं होगा सर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक क्षैतिज रेखा बनाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसे। और ये वाला जो कोण है ये वाला 30 डिग्री का होगा। ठीक है ना? ठीक है, तो अगर ये 30 डिग्री का है तो यहाँ भी 30 डिग्री का बनेगा। बिल्कुल बन जाएगा सर, जेड बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप फिगर बना लो ना सर, यहाँ भी 30 डिग्री होगा। अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से आ रहा है। ठीक है, तो ये कार जो है इस डायरेक्शन में चलते जा रहा है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। 6 सेकंड के बाद, आफ्टर 6 सेकंड क्या हो रहा है, कार का अवनमन कोण बदल गया, 60 डिग्री का हो गया डेफिनेटली। अब क्या होगा, अगर कार इस पोजीशन पर आ गया कुछ देर के बाद, पहले सी पर था अब डी पर आ गया, तो अवनमन कोण बदल जाएगा। अब अगर उस बिल्डिंग, अब इस कार को देखेगा वो आदमी, तो अवनमन कोण कुछ अलग दिखेगा। और ये अवनमन कोण कितनी डिग्री का दिख रहा है, ये अवनमन कोण 60 डिग्री का दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी 60 डिग्री का बनेगा क्या एंगल, एक यहाँ पर जेड बन रहा है। ठीक है, तो आपके घर ये यहाँ भी 60 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी 60 था, यहाँ भी 60 था। ठीक है, तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार को कितना टाइम लगेगा, मतलब अब पॉइंट डी से लेकर के बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, टाइम का क्वेश्चन आ गया, कितना टाइम लगेगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता हूँ ना मैं, ए बी को एच मान लेते हैं, मीनार का ऊंचाई नहीं दिया गया था, एच मान लीजिए। बी डी को आप एक्स मान लीजिए, सी डी को आप वाई मान लीजिए। ठीक है, तो हमने क्या किया सर, बी डी को एक्स माना और सी डी को हमने वाई मान लिया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं सर, यहाँ पर दो ट्रायंगल दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल में आप लगाइए टैन थीटा, क्योंकि कर्ण से कोई मतलब नहीं, लंब और आधार में रिलेशन देखेंगे। तो रिलेशन देखिए, तो आपको सर त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में आपका एंगल डी दिख जाएगा 60 डिग्री। तो अगर मैं tan 60 लगाऊं तो कह सकते हैं क्या कि सर tan 60 लंब है आपका ए बी और आधार है आपका बी डी। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए बी डी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 बराबर h बटा एक्स। क्या हम लिख सकते हैं सर, √3x जो होगा सर h के बराबर होगा, बोलिए। कई बार किया ऐसा, तो √3x h के बराबर आ गया समीकरण 1 में। उसके बाद अब लगाते हैं दूसरा त्रिभुज। ठीक है, तो ये ट्रायंगल देखिए ए बी सी। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी अगर देखें, त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी दिख रहा है क्या, 30 डिग्री का। यस सर। ठीक है, तो tan 30 अगर लगा दें तो tan 30 डिग्री कितना आ जाएगा, ए बी बटा क्या, बी सी। 30 डिग्री के लिए लंब आपका क्या है, ए बी, आधार क्या आपका बी डी। ठीक है, तो लंब बटा आधार कर दिया, ए बी बटा बी सी कर दिया, तो ये 1/√3 होगा। ए बी कितना है आपका, ए बी एच है और बी सी कितना है, मुझे बताओगे बी सी फिगर को देखकर क्या है, देख सकते हैं क्या, एक्स प्लस वाई, ये बी सी पूरा एक्स प्लस वाई है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए क्या आ जा रहा है, एक्स प्लस वाई बराबर h√3। ठीक है, यहाँ पर h का वैल्यू कितना पुट करिएगा आप बताइए, सर जी √3x। √3x। चलिए पुट करता हूँ, x प्लस वाई बराबर h इंटू, सॉरी h नहीं, h के जगह पर आप पुट करोगे √3x, तो यहाँ लिख दिया √3x इंटू √3, तो ये h का वैल्यू √3x और √3 पहले से था, तो यहाँ से आपका आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 3x। क्लियर, तो y बराबर कितना, 3x माइनस एक्स, ये x उधर गया, तो लिख सकते हैं कि y बराबर 2x। बोलिए, समझ में आया, y बराबर 2x, इतना समझ में आया। यस सर। तो y बराबर 2x निकाल दिया, अभी तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन इतना हम सोच रहे हैं सर, अच्छा ठीक है, तो ये जो सी डी दूरी है ना, ये पूरा दूरी जो y था, सी डी को देखो आपने y लिखा था,
तो ये y 2x के बराबर है, और d से c कितना है सर, x के बराबर है। ओके, तो क्वेश्चन में तो ये बोल रहा है ना सर, c से d जाने में 6 सेकंड लगा है, मतलब 2x दूरी जाने में कितना टाइम लगा है, 6 सेकंड। बोलिए, क्लियर है? यस सर। तो x d से b जाने में, मतलब x दूरी जाने में, तो x दूरी जाने में कितना टाइम लगेगा? सर जी 3 सेकंड। 3 सेकंड, जस्ट उसका आधा। ठीक है, तो कहेंगे यहाँ पर दूरी को आपने आधा किया तो टाइम भी आधा कर दीजिए। तो एग्जाम में ऐसा नहीं लिखेंगे, एग्जाम में थोड़ा हम इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, एग्जाम में आप इतना लिखिएगा फिगर को देखते हुए, तो 2x दूरी तय करने में लगा समय, कितना समय है सर, 6 सेकंड। ठीक है, तो आगे जो आपका दूरी दिख रहा है सर, 2x में आपने 6 सेकंड लिया, तो x में कितना लोगे? ठीक है, bd, तो कहेंगे सर x दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा, 6 बटा तो आधा कर दीजिए, मतलब 3 सेकंड। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा, 3 सेकंड आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपसे अच्छा यहाँ पर अगर बोला, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, बोल रहा है इस बिंदु से मीनार के पात तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस बिंदु डी से पहुंचने में बी तक 3 सेकंड लगा। अगर बोलता है यहाँ से सी से बी तक जाने में कितना टाइम लगा, क्या बोलिएगा? सर जी 8 सेकंड। 8 कैसे? सर जी 9 ना, पहले 6 सेकंड लगा था यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ जाने में 3 सेकंड लगा, तो 6 3 9 लग गया ना। यस। सी से डी जाने में 6 सेकंड लगा, और डी से बी जाने में 3 सेकंड लगा, तो 6 3 9 सेकंड लग गया। तो क्वेश्चन को पढ़िएगा एग्जाम में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे चेंज नहीं करता एग्जाम में, तो आपका अगर क्वेश्चन आएगा तो सेम ही आएगा। ठीक है, बस ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा था कि इस बिंदु डी से बी जाने में, तो मैंने बोला 3 सेकंड। अगर बोल रहा है कि पूरा तय समय बताइए, टोटल टाइम बताइए कितना, इस प्रोसेस में टोटल टाइम कितना लग गया, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, 9 सेकंड। ठीक है, 6 सेकंड और 3 सेकंड को जोड़ देंगे। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन के लिए आंसर 3 सेकंड जाएगा। क्लियर? यस सर। चलिए, तो इतना ही रखते हैं आज के क्लास में, एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है, और इसमें जितने 1 2 क्वेश्चन रह गए हैं वो खुद से ट्राई करिएगा। अगर सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है, हो जाएगा क्योंकि सारा डिस्कशन हमने कर ही लिया है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है, अगले क्लास में पूछिएगा। नेक्स्ट क्लास जो आपका कल होने वाला है, तो नेक्स्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो वृत्त है आपका। चलिए, तो अगले क्लास में मिलते हैं फिर कल। कोई डाउट है तो बिल्कुल, अभी मैं रुक रहा हूँ।